पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली। वहीं सुशील कुमार के रिकॉर्ड का उन्होंने बराबरी कर ली है, क्योंकि सुशील कुमार ने रेसलिंग में उन्होंने लगातार 2 मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज और सिल्वर। और यहां पर भी हम देख रहे हैं सिंधु ने भी ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाल दिए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का ये तीसरा मेडल है। पहला था मीराबाई चानू, दूसरा लवलीना बोरगोहेन का, जिन्होंने अभी तक अश्योर कर दिया है मेडल। उसका रंग क्या होगा वो अभी देखना बाकी है, क्योंकि उनके आने वाले मुकाबले अभी होने हैं। लेकिन पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीत दिया है और भारत की एक और बेटी ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। इसी के साथ साथ आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके साथ आइसक्रीम खाने का वादा किया था जब वो जीतकर वापस आएंगी, और अब वो जो वादा है उसको वो याद दिलाते दिखाई भी दिए हैं एक ट्वीट के जरिए। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तमाम लोगों ने बधाइयां दी हैं पीवी सिंधु को। आपको बता दें कि चाइना की खिलाड़ी को उन्होंने हराकर 2 गेम्स में ये मैच जीता है। सीधे गेम्स में उन्होंने ये बैडमिंटन मुकाबला जीता। क्वार्टर फाइनल के बाद, क्वार्टर फाइनल में वो जीत नहीं पाई थी चाइनीज ताइपे की खिलाड़ी के सामने, लेकिन उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल की जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर वो पूरी तरह से खरी उतरी है। यहां पर एक स्पेशल मेंशन होना चाहिए उनके कोच का भी, जिनको लेकर काफी ज्यादा बातचीत भी चल रही है पिछले कुछ समय से। पुलेला गोपीचंद, जो रियो ओलंपिक्स के दौरान उनके जो एक द्रोणाचार्य की तरह उनके साथ थे, इस बार वो उनके साथ नहीं है। पिछले साल से वो उनके साथ अलग हो गई थी, उनकी अकेडमी उन्होंने छोड़ दी थी और दूसरी गच्चीबावली स्टेडियम जो हैदराबाद में है वहां पर वो ट्रेन करने लगी थी। और ये जो उनके अब जो वर्तमान कोच है, कोरिया के ये खिलाड़ी रह चुके हैं, ये पाक सैंग जो है, उनकी जो खुशी देखने को मिलती है जब वो कोई गेम जीतती हैं, तो वो जो तस्वीर है काफी ज्यादा वायरल हुई है और बहुत इमोशनल रह चुके हैं। उनके साथ हमने देखा किस तरह से वो जो हमने सीन्स देखे हैं और जिस तरह से गाइडेंस दी है, हमने देखा है कि किस तरह का एक नयापन वो उनकी गेम में लाए हैं। अग्रेसिव खिलाड़ी किस तरह की वो बनती आई है पिछले कुछ समय से। अपनी कमजोरियों पर उन्होंने काम किया है, कमजोरी को अपनी मजबूती भी बनाया है, और सब लोग हमेशा से जानते आए हैं कि वो एक बिग मैच प्लेयर है और आज उन्होंने वो फिर से दिखा दिया। सेमीफाइनल में जरूर एक हार्ट ब्रेक रहा, क्योंकि उम्मीद थी कि इस बार वो सिल्वर से आगे बढ़कर गोल्ड लाएंगी, लेकिन फिर भी भारत को आज भी उतना ही गर्व है इस बेटी पर जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। दूसरा पदक है ये उनका ओलंपिक्स में, याद रहे। पीवी सिंधु पहले भी कमाल कर चुकी है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। पिछले कुछ समय से उनका फॉर्म ऊपर नीचे रहा है, लेकिन इस बार हमने देखा है किन किन चीजों पे उन्होंने काम किया है। अकाने यामागुची के खिलाफ जो उनका जो क्वालिफायर एक मुकाबला था जिसमें वो जो जीतकर वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, वहां पर हमने देखा किस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया था। वो चीज वो सेमीफाइनल में नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से दिखा। शुरुआत से उन्होंने पूरा जिसे कहते हैं सेटिंग द टोन ऑफ द गेम किया, पूरे गेम को उन्होंने लीड किया और हावी रही लगातार चाइनीज खिलाड़ी पर। और याद रहे कि इस चाइनीज खिलाड़ी के खिलाफ इनका जो रिकॉर्ड है इतिहास में वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। 15 मीटिंग्स में 15 मैचों में केवल 6 बार ही वो जीत सकी है इस खिलाड़ी के खिलाफ, लेकिन इतिहास को उन्होंने आज